हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी से है, और हम आज पढ़ने वाले हैं कि गरीबी कैसे ख़त्म की जा सकती है, किन किन वजहों से गरीबी ख़त्म नहीं हो रही है, इसकी वजह से क्या नुकसान है, क्या सारे चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन में वो भी फ्री में इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत में ये देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद भारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आज की डेट में पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी है। ठीक है, अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हम ऐसे कितने ही लोग देखते हैं जिनको हम देखते ही कह सकते हैं कि हाँ भाई वो पुअर हैं। ठीक है, जैसे कि लैंडलेस लेबरर्स हो गए। लैंडलेस लेबरर्स के बारे में इससे पहले भी हम ढेर सारी चैप्टर्स में बात कर चुके हैं। जैसे कि झुग्गीज़ हो गई, छोटी सिटीज़ वगैरह में भी देखते हो ना, झोपड़ी बनाकर लोग रहते हैं, वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे या फिर कहीं कहीं बस झुग्गी लगा देते हैं। तो ऐसे हम देख कर ही बता सकते हैं कि हाँ भाई ये लोग गरीब हैं। ये मेनली क्या करते हैं, मेनली ये डेली वेजेस वर्कर होते हैं, यानी कि रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, रोज़ का हजीरा लेते हैं, रोज़ का दिहाड़ी लेते हैं और अपने बच्चों को पेट पालते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं। चाइल्ड वर्कर्स भी देखने को मिल जाते हैं इसमें, आपने देखा भी होगा। यहाँ देखो, यहाँ शहरों में जो गरीबी है उसके बारे में एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि एक 33 ईयर्स ओल्ड इंसान है जिसके कितने बच्चे हैं, टोटल 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, और ये सिर्फ 1500 रुपीज़ कमाते हैं एक आटे की जो मिल है उसमें, और उसी से इनके घर को चलाना पड़ता है। उनकी फैमिली को चलाने के लिए क्या आपको लगता है कि 1500 रुपीज़ इनफ है या नहीं? और उस इंसान के माता पिता एक गांव में रहते हैं, ठीक है, और उनके माता पिता लैंडलेस लेबर्स हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मतलब बेटे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और इनके दोनों बेटे राम शरण और उनके भाई हजारीबाग में रहते हैं। ठीक है, जो राम शरण है वो एक बहुत ही मतलब छोटे से कमरे में रहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है, और एक कमरे में कितने लोग रहते हैं, 6 मेंबर्स रहते हैं, और वो भी बहुत ही मतलब क्राउडेड यानी कि भीड़ वाली जगह है। ठीक है, इट्स अ टेम्प्रोरी सैक बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले, मतलब मिट्टी को और नॉर्मल सी घर है जो मतलब पूरी तरह से फर्निश्ड नहीं है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस एंड मैनेज टू अर्न अनदर ₹800। इनकी वाइफ जो हैं वो दूसरों के घरों पे मेड का काम करती हैं, मतलब किसी के घर पे बर्तन धोना, कपड़े धोना, उनके घर के कामों में हाथ बटा देना, ऐसे काम करती हैं, और जिनसे इनको ₹800 की एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है। ठीक है, सिर्फ 2 टाइम का खाना ये जुटा पाते हैं। देखो, दाल एंड चावल, राइस, ट्वाइस अ डे, यानी कि 2 टाइम्स। ठीक है, एंड देयर्स नेवर इनफ फॉर देम ऑल, मतलब ये कितना भी कमाते हैं लेकिन बेचारों का खाना भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके, हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन टी स्टोव। इनका जो सबसे बड़ा सन है वो क्या करता है, एक टी शॉप यानी कि चाय की दुकान पे काम करता है, जहाँ से वो 300 रुपये महीना कमाता है। ठीक है, वाइल हिज 10 ईयर्स ओल्ड डॉटर टेक केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, लेकिन उनके जो 10 साल छोटी एक बेटी है वो बड़े बच्चों की देख रेख करती है, छोटे बच्चों की देख रेख करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड्स, मी डाउन
क्लॉथ ईच, मतलब दो सबके पास सिर्फ 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल, मतलब जब इतने ख़राब हालत हो जाती है कपड़े की वो पहने ही नहीं जा सकते, तभी नए कपड़े खरीदे जा सकते हैं। शूज़ तो बस एक सपना है, जूते सिर्फ एक सपना है, लग्जरी है। मतलब अगर जूते हैं तो मान लो कि हम बहुत बड़े रईस हैं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। वो जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है। अंडर नरिश्ड मतलब अच्छी तरह से पोषित नहीं है, वो कुपोषित कह सकते हो आप उनको, और उनके पास हेल्थ केयर भी अवेलेबल नहीं है अगर वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये एक गरीब स्टोरी आपने सुन ली गरीब की। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो स्टोरी हो गई जो मतलब सिटीज़ वगैरह में लोग रहते हैं ना, सिटीज़ वगैरह में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में। लेकिन अब गांव की स्टोरी देख लेते हैं। लखा सिंह, इनका नाम लखा सिंह है, बिलोंग टू एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जो कि मेरठ के आसपास है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनकी फैमिली के पास कोई ज़मीन नहीं है, सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स, मतलब बड़े बड़े जो किसान हैं उनके यहाँ ये काम करते हैं। वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इज़ इनकम। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डे, मतलब 50 रुपया कमाते हैं ये दिन का, वो भी बड़ी मुश्किल से। बट ऑफन इट इज़ काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वेट और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे, मतलब दिन भर खेत में काम करने के बाद इनको लगभग 50 रुपया और कभी कभी सब्जी, दाल, आटा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब सिर्फ 2 बार का खाना इन्हें भी नसीब हो पाता है, और फैमिली इनकी तो और भी ज़्यादा है, 8 मेंबर्स की है, ठीक है। एक झोपड़ी में ये भी रहते हैं, HUT हट, हट मतलब झोपड़ी, राइट। द वुमन ऑफ द फैमिली स्पेंड डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड, मतलब चारा, गायों के लिए जो चारा होता है, आपने एक मशीन देखी होगी जो कि यहाँ पे एक हैंडल लगा रहता है, इसको इस तरह से रोटेट करके घुमाया जाता है तो यहाँ से चारा कटता है। तो ये दिन भर दूसरों के घरों में और ख़ुद के लिए भी गाय का चारा वगैरह काटती हैं, और फिर दिन में ये लकड़ियाँ चुनती हैं ताकि रात को खाना बन सके, ठीक है। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, इनके जो पिता हैं ये ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं, इसमें फेफड़ों में प्रॉब्लम होती है। पास्ट अवे 2 ईयर्स, मतलब इनके पिता जो हैं 2 साल पहले मर गए। एज ड्यू टू लेक ऑफ मेडिकेशन, और क्यों मर गए? क्योंकि मेडिकेशन सही नहीं हुई, मेडिसिन सही नहीं मिली, मेडिसिन के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिजीज़ एंड हिज लाइफ इज़ स्लोइंग एविंग अवे, मतलब इनकी माँ भी उसी बीमारी से ग्रसित हैं और उनकी माँ को भी अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो भी मर रही हैं। द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, स्कूल में प्राइमरी मतलब गांव में प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर, लेकिन लखा कभी वहाँ गए नहीं। उन्होंने कमाना शुरू कर दिया जब वो 10 साल के थे। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों में एक बार कपड़े खरीदे जाते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, मतलब साबुन शैम्पू भी बहुत बड़ी बात है इस फैमिली के लिए। तो आपने 2 तरह की स्टोरी सुनी, एक गांव की और एक टाउन की। गांव और शहर दोनों ही जगह पे गरीब हैं, लेकिन दोनों की जो स्थिति है, दोनों की जो लाइफस्टाइल है, दोनों के जो काम करने का अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है, बस यही दिखाया गया है स्टोरीज़ में। अब अगर हम गरीबी की बात करें तो उसके रीज़न्स आप देख लेते हो। मान लो कि किसी के पास लैंड नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लैंडलेसनेस, कि हमारे पास लैंड नहीं है तो हम उस पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है गरीबी का। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे पास काम नहीं है, ठीक है। काम नहीं है, काम नहीं है तो मान लो हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास डिग्री है, लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो जॉब नहीं है तो इससे भी गरीबी बढ़ती है। हाँ, साइज़ ऑफ फैमिली भी बहुत मैटर करता है। मान लो कि 200 रुपये कमाने वाला इंसान है एक, और उसके घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है। अब 10 मेंबर्स को 200 रुपया, यानी कि डेली का सिर्फ 20 रुपया एक इंसान पे। क्या वो 20 रुपये पे 3 टाइम का खाना, क्लॉथ्स,
उसके बाद साबुन शैम्पू, उसके बाद मेडिसिन्स, उसके बाद एजुकेशन। क्या ये सारी चीज़ें 20 रुपीज़ में मेंटेन की जा सकती हैं? नॉट पॉसिबल। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये 10 मेंबर्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अगर यही 3 मेंबर हो तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे मान लो कि 50 रुपीज़ भी अगर हम खर्च करते हैं तो 10 रुपीज़ हम रोज़ का 30 रुपीज़ हम आराम से खर्च कर सकते हैं सिर्फ भोजन पे, ठीक है। वैसे तो ये 50 रुपीज़ में भी प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट मैनेज किया जा सकता है। बट अगर फैमिली मेम्बर 10 हो तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो साइज़ ऑफ द फैमिली बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद इलिटरेसी क्यों? क्योंकि अगर आप अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या होगा? आप अनपढ़ हो, आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, अर्निंग अच्छी नहीं होगी। जॉब भी अच्छी नहीं है और अर्निंग भी अच्छी नहीं है, आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेगी जो कि आपको कभी भी ग्रो करने नहीं देगी, ठीक है। अब देखो एक चौथा रीज़न जो है, शायद पांचवा है, पांचवा रीज़न देखो, पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशंस। पुअर हेल्थ मतलब आप गरीब हो। अरे गरीब मतलब पुअर हेल्थ का मतलब है गरीब नहीं बल्कि बुरी स्थिति शरीर की, ठीक है। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है, आप फिट नहीं हो, आप अनफिट हो, तो आपको क्या कोई जॉब देगा? नहीं देगा। जॉब पे आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप सही से फोकस करके काम नहीं कर पाओगे, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अर्निंग अच्छी नहीं होगी, और फिर से ये एक रीज़न बन जाएगा गरीबी का। अगर आप मान लो 100 रुपया कमा रहे हो रोज़ का और उसमें से 20 रुपये आपको मेडिकेशन के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मेडिकेशन पे ही पैसे सारा ज़्यादातर लग जाएंगे। तो आप ज़्यादा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ठीक है, लाइफस्टाइल पे, इन सब चीज़ों पे कैसे मैनेज करोगे? तो ये एक रीज़न है कि हेल्थ जो है, पुअर हेल्थ जो है, माल न्यूट्रिशंस का मतलब होता है कि आप कुपोषित हो, आपका शरीर सही से डेवलप नहीं हो पाया है, आपके हाथ पैर कमज़ोर हैं, तो इससे भी दिक्कत होती है। हेल्पलेसनेस मतलब आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। चाइल्ड लेबर यानी कि बहुत ही कम उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है? बहुत कम उम्र में आपकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं और आपकी सैलरी ग्रो नहीं करती है। एक लिमिट के बाद जाकर आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, बट आपको वो अमाउंट नहीं मिल पाता है जो कि एक स्किल्ड लेबर को मिलता है। तो आप अपनी स्किल डेवलप करने के लिए अरेंज नहीं कर पाते हो टाइम। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने 2 तरह के स्टोरीज़ देखे और दोनों स्टोरीज से हमने अच्छी तरह समझा कि क्या क्या रीजंस हैं जो गरीबी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। देखो, पॉवर्टी की अगर कोई आपसे मीनिंग पूछे तो आप ये सिंपल लिख देना, ठीक है। ये देखो, पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। एक तो आपका भूख, आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और लैक ऑफ शेल्टर यानी कि रहने की जगह, ठीक है। आपने कभी मूवी देखी है या नहीं मुझे पता नहीं, बट रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड्स हैं हमारी, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर आपके पास आप ये तीनों चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हो तभी आप कह सकते हो कि हम बहुत ज़्यादा गरीब नहीं हैं, ठीक है। It is also a situation in which parents are not able to send their children to school or a situation where sick people cannot afford treatment. गरीबी के 2 सिचुएशंस ऐसे भी हैं जिसमें बच्चे को हम स्कूल नहीं भेज पाते, ठीक है, नॉट एबल टू सेंड देयर स्कूल्स। और एक ऐसा सिचुएशन भी है कि जहां हम बीमार तो हैं लेकिन हम ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हमें बुखार है लेकिन हम पैरासीटामोल खरीद नहीं सकते। पोवर्टी एज ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर। पोवर्टी के एक अर्थ ये भी है कि साफ़ सुथरा पानी नहीं है हमारे पास वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम ही नहीं है, ठीक है। पोवर्टी का एक मीनिंग रेगुलर जॉब नहीं है हमारे पास, ये भी है, ठीक है। ऑल अबव इट मीन्स लिविंग इन सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। एक ऐसी अवस्था जहां हम कुछ नहीं कर पाते
मजबूरी में बस जी रहे होते हैं, ऐसी अवस्था को गरीबी कहा जाता है। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। गरीबी एक ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ हर तरह से बुरा बर्ताव किया जाता है आपके साथ, हर जगह पर, ठीक है। इन फार्म, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। इसीलिए कोई भी गरीबी में रहना नहीं चाहता और नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी। मतलब भारत के करोड़ों लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आना चाहते हो, गरीबी मिटाना चाहते हो, हटाना चाहते हो। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। मतलब पुअर, जो सबसे गरीब लोग हैं, वो भी इतना सक्षम हो जाएं कि उनको कोई परेशान ना कर पाए, उनको भी अच्छी एटलीस्ट सैलरी मिल पाए, जिससे कि वो खाना खा पाएँ 3 टाइम का, कपड़े पहन पाएँ ढंग का, उनको एटलीस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन, ये 4 चीज़ें अच्छी मिल पाएँ। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ये पॉवर्टी को कैसे देखते हैं, हम ये देख लेते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेस्ड, यानी कि गरीबी के कई चेहरे हैं, ये तो हमने देख लिए। सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट्स थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज टू रिलेट द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। मतलब आपकी कितनी इनकम है और उस हिसाब से आप कितना कंज्यूम करते हो, इस बेस पर हम गरीबी को मापेंगे एज ए सोशल साइंटिस्ट। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल। लेकिन साथ ही हमें इलिटरेसी लेवल को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशंस को भी ध्यान में रखना होगा, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और लैक ऑफ स्टेट ड्रिंकिंग, यानी कि पानी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, सैनिटेशन अवेलेबल है कि नहीं। प्लीज़ ये टॉपिक्स याद रखिएगा, ये 5-7 चीज़ें हैं जो आपको गरीबी में बहुत मैटर करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जिसमें से आप एक तो देखो इनकम और कंजम्पशन, दूसरा लिटरेसी लेवल, तीसरा माल न्यूट्रिशन, चौथा जॉब अपॉर्चुनिटी, पांचवा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, छठा सैनिटेशन। अगर आपको ये 6 टॉपिक्स याद रह गए ना, तो मतलब आप गरीबी के ऊपर एक अच्छी खासी पूरी ऐसे लिख सकते हो, ये मानकर चलो। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो अब चलो आगे। अब देखो, अब एक नया टर्म है जो है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन एक्चुअली क्या है? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कहीं से आपको निकाल देना, अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन में होता यह है कि आपको एक सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद द पुअर पीपल। मतलब एक गरीब इंसान को सिर्फ गरीब लोगों के साथ ही रहना होगा, ठीक है। उनको किस किस चीज़ से एक्सक्लूड कर दिया रहा है? एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। मतलब एक गरीब को गरीब जगह पे ही रखा जाएगा, वो बेटर सोशल इक्वालिटी, बेटर ऑफ पीपल नहीं फेस कर पाएगा, ठीक है। मतलब वो अमीरों की बस्ती में घर नहीं ले सकता है, अमीरों के जैसा खाना नहीं खा सकता है, अमीरों की तरह होटल में नहीं जा सकता है। अमीरों के होटल में मैंने खुद ऐसा देखा है कि कई बार अगर आपके अच्छे कपड़े नहीं हैं या फिर आप अच्छी तरह ड्रेस्ड अप नहीं है, तो आपको कई होटल्स में रोक दिया जाता है जाने से। कई ऐसे बड़े मॉल्स हैं जहां आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। Both a cause as well as consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is the process through which individuals or group are excluded from facilities. तो इसकी वजह से क्या होता है कि या तो आप इंडिविजुअल या ग्रुप किसी को भी ऐसी फैसिलिटीज से एक्सक्लूड कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि
वर्किंग ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कुछ कास्ट ऐसी पहले छुआछूत वाली ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपने अगर ठाकुर का कुआं कभी पढ़ा हो, मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी है ठाकुर का कुआं, तो उसमें बड़ा ही बढ़िया से लिखा गया है। ये छुआछूत की स्टोरी है, बहुत ही बेस्ट लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो अगर आपको कभी वो पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा कि सोशल एक्सक्लूजन किस हद पे होता है। मतलब अगर आप गरीब हो, आप दूसरी जाति के हो, लोअर कास्ट के हो, तो आपको उस कुएं से पानी तक वो भरने नहीं देते हैं। ठीक है, वहाँ का आपको पानी भी, आप अगर उनको कितनी भी प्यास लगेगी तो आपके घर पे वो पानी नहीं पिएंगे, आपका छुआ हुआ वो खा नहीं सकते हैं। इस लेवल का वो सोशल एक्सक्लूजन होता था पहले। ठीक है, तो पहले तो सोशल एक्सक्लूजन होता था, अब मतलब पैसों के बेस पर होता है आज भी। मैंने बताया ना कि आपको होटल्स में जाने नहीं दिया जाएगा, या फिर कई बार बड़े मॉल्स वगैरह में भी रोक दिए जाते हैं। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ सच एज अ विडो और अ फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन। तो देखो, मान लो कि कोई ऐसा वुमन है जिसके हस्बैंड मर गए हैं, तो उनको विडो कहा जाता है, राइट। तो ऐसी कोई महिला है जिनके हस्बैंड मर गए हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ पाँव में लकवा मार दिया है, या फिर वो पोलियो लगा हुआ है, या फिर उनके हाथ पाँव किसी वजह से कट गए हैं, या फिर कोई एक आँख से उसको प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। पुअर इन द कमिंग ईयर्स, वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। तो मतलब वल्नरेबिलिटी का मतलब देखो कि हम ढेर सारी चीज़ों पे अल्टरनेटिव्स चूज करने लगते हैं, जैसे कि एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, राइट। अब देखो, फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल। अगर मान लो कि नेचुरल डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिस्ट अटैक, ऐसा कुछ हो गया, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे होगी। जैसे कि मान लो कि आज की डेट में हमारे पास कोविड आया हुआ है, ठीक है, ये कोरोना वायरस डिजीज़ है, तो कोविड आया हुआ है, ठीक है। अब कोविड में मान लो कि आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए घर से बाहर निकलना है, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। अब आप सिर्फ खरीद सकते हो 2 घंटे में, तो आप सिर्फ खरीद सकते हो जो आपको ज़रूरी है, लेकिन आप जब अर्निंग ही नहीं करोगे तो आप खरीदोगे कहाँ से। अब ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, कि मिडिल क्लास फैमिली आपको कभी भी रोज़ कमाती है तब वो रोज़ का खर्च उठा पाती है। अगर वो मैक्सिमम भी सेविंग करती है तो 1 मंथ तक वो अपने खर्चे मैनेज कर सकती है। चलो 1 मंथ को छोड़ो, 6 मंथ तक कर सकती है, लेकिन यहाँ तो 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ऐसे में जो गरीब तबके का इंसान है, जो गरीब सेक्शन है, पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, वो बिल्कुल ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको भीख मांगने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बच पाता है, वो दूसरों के सहारे रहने लग जाता है, ठीक है। ये स्थिति हो जाती है जब कोई अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अब आप देखो पोवर्टी लाइन। पोवर्टी लाइन क्या है? एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पोवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी लाइन। तो मेन जो टॉपिक हमें समझना है वो है पोवर्टी लाइन। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पोवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम। मतलब हम सबसे सिंपल जो मतलब मेथड है गरीबी को आंकने का, मापने का, मेजर करने का, वो ये है कि पोवर्टी को हम इनकम के बेस पे मापें, ठीक है। लेकिन सिर्फ इनकम के बेस पे नहीं मानकर हम कंजम्पशन लेवल भी चेक करते हैं, ठीक है। या तो आप उसकी इनकम देख लो, या तो फिर आप कंजम्पशन देख लो। जितनी इनकम होगी उतना ही कंज्यूम कर पाएगा। आप 10 रुपया कमाते हो तो आप 100 रुपये की पनीर कैसे खाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि आप 10 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपये के सिर्फ आलू खा सकते हो, राइट। तो आप जो इनकम करोगे उसी के ऊपर तो आप कंज्यूम कर पाओगे। तो इनकम और कंजम्पशन के ऊपर ही हम क्या करते हैं,
पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं, ऐसा नॉर्मली किया जाता है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। एक लेवल बना दिया गया है, मान लो कि ये एक लेवल है कि आप अगर इतना खर्च करते हो तो आप पुअर नहीं हो, लेकिन अगर आप इससे नीचे खर्च कर रहे हो, मान लो कि ये 200 रुपया है, आप रोज़ अगर 200 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो। लेकिन अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे हो तो आप गरीब हो, आप 150 कर रहे हो तो भी आप गरीब हो, 120 कर रहे हो तो भी आप गरीब हो, राइट। ये एक सिंपल सा मेजरमेंट तरीका है, और उसके लिए जो हमने ये लाइन बनाई है, इस लाइन को पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये वाली लाइन जो है ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, what is necessary to satisfy the basic needs is different at different times in different countries। अलग अलग देशों में अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पर गरीबी को या फिर बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के अलग अलग नीड्स भी हैं, सबके बेसिक नीड्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग। तो देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम्स एंड प्लेस, मतलब पॉवर्टी लाइन अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हो सकती है, ठीक है, प्लेस और टाइम के हिसाब से, याद रखिएगा। देखिए, ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जिस कंट्री में जैसी डेवलपमेंट है, मान लो एक कंट्री बहुत डेवलप्ड है तो वहाँ का इंसान अगर गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो गरीब है, ठीक है। लेकिन एक कंट्री है जो कि बहुत ही पुअर है, तो वो अगर 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा है तो वो गरीब है। तो 2 जगहों पे अलग अलग लाइंस बननी है जिससे हम मेजर करते हैं कि कौन सी कंट्री में कहाँ आप गरीब हो, कहाँ आप अमीर हो, ठीक है। ये है कि अलग अलग जगह, अब तो अलग अलग जगह के लिए तो हमने एग्जाम्पल देख लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड नेशन मे बी कंसिडर्ड पुअर। मतलब अमेरिका में अगर कोई गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो क्या है, पुअर है, गरीब है। लेकिन इंडिया में अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो अमीर है, क्या है, वो अमीर है, ठीक है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light education and medical requirement, हम अगर इंडिया में गरीबी रेखा के लिए एक लाइन बनाए, पॉवर्टी लाइन बनाए, तो इसके लिए हम 4-5 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब वो क्या है 4-5 चीज़ें? पहला, कपड़े। दूसरा, फुटवेयर्स यानी कि जूते चप्पल। तीसरा, फ्यूल। चौथा, लाइट। पांचवा, एजुकेशन। और छठा, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपके पास ये 5-6 चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो तब आपको कहा जाएगा कि आप गरीब नहीं हो। मतलब अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपने अच्छे जूते चप्पल मैनेज किए, फ्यूल मतलब आप अच्छा खाना पीना खा सकते हो, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हो, तो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज़। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर कैलोरी रिक्वायरमेंट। आज की डेट में हम अगर खाने को पॉवर्टी लाइन माने तो हम ये मानकर चलेंगे ना कि आप, एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आप 100 कैलोरी खाना अगर आप कंज्यूम करते हो, 100 कैलोरी आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, तो आप अमीर हो, आप ठीक हो। लेकिन अगर आप 40 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हो तो आप पुअर हो, ठीक है। और अगर आप 60 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो तो आप मिडिल क्लास हो। तो ये एग्जांपल समझ में आया। कुछ खाने के आइटम हैं जैसे फूड आइटम सच एज सीरियल्स, कुछ अनाज, पल्सेस यानी कि दाल्स, सब्जियां, दूध, चीनी, तेल,
ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी कुछ ऐसी नीड्स हैं जो कि हमें कैलोरीज देती हैं, ठीक है। दिस कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क। देखो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग क्वांटिटी में कैलोरी की ज़रूरत होती है। मान लो कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऑफिस में बैठे हो, एसी में बैठे हो, आप सिर्फ कंप्यूटर का नॉर्मल काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करोगे तो आप मोटे हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखो द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट, इंडिया में जो एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट है ये याद रखिएगा 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। एक दिन में लगभग 2400 कैलोरी एक इंसान को चाहिए। रूरल एरियाज यानी कि शहरों में आपको 2100 चाहिए, और अगर आप गांव में हो तो आपको 2400 चाहिए। इतना याद रहेगा, ठीक है। सिंस पीपल लिव इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व इन मोर फिजिकल वर्क, जो गांव के लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, ठीक है। अर्बन इलाकों में जो लोग रहते हैं वो काम उतना हार्ड काम नहीं करते तो उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है। तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो आप अगर ये कैलोरी खा पा रहे हो, कंज्यूम कर पा रहे हो, तब आप गरीब नहीं हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2011-12, अगर सन 2011-12 की बात करें तो द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड एट 816 रुपया पर मंथ फॉर ए रूरल एरिया। एक इंसान के लिए 816 रुपया अगर वो खाने पर खर्च कर पा रहा है तो वो ठीक है। रूरल एरियाज की बात हो रही है, याद रखिएगा, गांव में। अगर आप अर्बन एरियाज की बात करोगे तो अर्बन एरियाज में वो अगर 1000 रुपया खर्च कर पा रहा है, क्योंकि अर्बन एरियाज में महंगाई भी ज़्यादा होती है, तो अर्बन एरिया में अगर वो 1000 रुपया मंथली खर्च कर रहा है तब वो लगभग सरवाइव कर रहा है, ठीक है। हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैव बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ मैनी इसेंशियल प्रोडक्ट्स। मैंने कहा ना कि अर्बन एरियाज में प्राइसेस भी तो हाई होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ थोड़ी सी प्राइस को ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, देखो अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर लिविंग इन अ रूरल एरिया एंड अर्निंग लेस देन 4800 पर मंथ, एक इंसान जो 4000 रुपये से भी कम कमा रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे है। गांव की बात हो रही है। अब यही चीज़ सिमिलर फैमिली इन द, अगर वो गांव में नहीं रहकर शहर में है तो वो कितना कमाएगा, अगर 5000 रुपये से कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। दिस पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, मतलब लगभग 5 सालों के बाद हम ये पॉवर्टी लाइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाई, और ये सर्वे कौन करता है, NSSO, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ $1.90 पर पर्सन। मतलब अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार $1.90 पर पर्सन अगर वो पर डे कमा रहा है तब वो मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज सस्टेनेबल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 44, देखो गरीबी रेखा के नीचे लगभग 45% लोग थे 1994 में, ठीक है। 1994 में जब हम पैदा हुए तब गरीबी रेखा 45% थी,
ठीक है। और आज 2004-2005 की हम अगर बात करें तो ये 37 था, यानी कि सिर्फ लगभग 7% 8% गरीबी घटी है, ठीक है। अब 2020 का जो जनगणना आएगा 21 का, जो कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, उसमें हम ज़्यादा बेटर देख पाएंगे, ठीक है। द पोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर कम टू डाउन ऑन अबाउट 20, देखो 22% आ गया 2011-12 में, ठीक है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20% हो जाएगा आने वाले कुछ समय में। तो ये क्या हुआ, पहले 45 था, उसके बाद 22 हुआ, उसके बाद अब 20 होने वाला है। तो गरीबी धीरे धीरे क्या हो रही है, आपको क्या लग रहा है, गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है, आप डाटा यूज कर सकते हो इन सम केसेस। लाइक देखो 2004 से 5 के बीच में 407 मिलियन लोग गरीब थे। यही अगर हम 2011-12 की बात करें तो 270, और अगर हम 11-12 तक की बात करें तो 407 से 270 घटकर हो गया था। तो देख रहे हो आपकी पॉवर्टी लाइन में गरीबी किस तरह से धीरे धीरे घट रही है, राइट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो आपको अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।